जगह बनाने के लिए दमखम दिखा रही है। हम सुनते हैं तीनों ही पार्टियों के बड़े बड़े लीडर्स को, वो क्या कह रहे हैं चुनाव प्रचार के दौरान। साथियों, नरेंद्र मोदी का आपसे एक आग्रह है। पिछले 10 सालों से आपदा ने दिल्ली को बदहाल कर रखा है। अब समय आ गया है कि दिल्ली से आपदा हटाने का 5 फरवरी को कमल का बटन दबाएं और भाजपा को जिताएं। साथियों, दिल्ली वालों ने तय कर लिया है, भाजपा के विकास को चुनेंगे, आपदा के विश्वासघात को नहीं सहेंगे। आपको याद रखना है, जिनके अपने शीश महल होते हैं, उनको गरीब की झुग्गी और मिडिल क्लास का 2 BHK दोनों नहीं दिखते। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, 2 दिन बच गए बस, वैसे वैसे पूरी दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की एक आंधी सी बन गई है और उस आंधी में बीजेपी जो है वो बुरी तरह से खत्म होती जा रही है। बीजेपी की दिन ब दिन सीटें कम हो रही हैं और आम आदमी पार्टी अपनी ऐतिहासिक जीत की तरफ बढ़ रही है। ऐसे में पूरी बीजेपी बुरी तरह से बौखला गई है और खासकर अमित शाह जी तो बहुत ज्यादा बुरी तरह से बौखला गए हैं, पगला गए हैं। जिस तरह से अमित शाह जी ने पूरी दिल्ली में अब गुंडागर्दी मचा दी है, इस तरह की गुंडागर्दी दिल्ली के लोगों ने कभी देखी नहीं है। खुलेआम लोगों पे हमले करवाए जा रहे हैं, खुलेआम लोगों को पीटा जा रहा है, इन लोगों के गुंडों के द्वारा पीटा जा रहा है। पुलिस को निर्देश है कि पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। इस तरह की ढेरों घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं, इसके ढेरों वीडियो आए हैं। कल संजय सिंह जी खुद एक जगह मौजूद थे जहां पे इनके गुंडों ने पीटा, पुलिस वहीं मौजूद थी। पुलिस से जब पूछा तो बोले जी ऊपर से आदेश हैं कि कुछ नहीं करना है। पुलिस खड़े होकर देखती रहती है, फिर इनके गुंडों को भगा देती है और जो पीड़ित व्यक्ति है उसी को गिरफ्तार करके उसी पे 4 केस झूठे थोप देती है। उसको पूरा दिन बिठा के रखा जाता है और फिर पूरी रात बिठा के उसको तरह तरह से परेशान किया जाता है। खुलेआम पूरी दिल्ली में मेरे पास न जाने कितने फोन आए हैं, धमकियां दी जा रही हैं लोगों को। उनको कहा जाता है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लो, नहीं तो देख लो तुम्हें बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हारे परिवार को बर्बाद कर देंगे। उन्हें धमकियां दी जाती है कि बीजेपी ज्वाइन कर लो, नहीं तो तुम्हें तरह तरह से तुम्हारी नौकरी पे तुम्हें तरह तरह से प्रताड़ित किया जाएगा। यहां तक कि महिलाओं को भी नहीं बख्शा जा रहा है। कई ऐसे वाकये सामने आए हैं जिसमें महिलाओं के ऊपर हमले करवाए गए हैं। हर चीज पर GST डाल रखी है सरकार ने, हर चीज महंगी हो गई है। मेरी बहनें, बच्चे सुबह उठते हैं, आप स्कूल के लिए तैयार करती हो, जो वर्दी पहन रहे हैं उस पे GST है, मोजे पहन रहे हैं उस पे GST है, जूते पहना रही हैं उस पे GST है, ये शॉल आप पहनी है इस पे GST है, आपकी साड़ी पे GST है, आपकी बिंदी पे GST है। आप बच्चे को स्कूल भेजते हैं, फीस भरना मुश्किल हो गया है, पुस्तकों पे GST है, पेंसिल पे, पेन पे GST है। तो हर तरफ से महंगाई दिख रही है आपको। पेट्रोल डीजल महंगा, सब कुछ महंगा हो गया है। सभी मेहमान मेरे साथ इस वक्त बने हुए हैं। आपने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन लिया, उन्होंने क्या क्या बातें यहां पर रखी हैं, क्यों वोटर उन्हें वोट करेगा। डॉक्टर अवधेश उपाध्याय मेरे साथ थोड़ी देर से जुड़े। और डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, अब आपने सभी बड़े नेताओं के बयान तो सुन लिए,
मेरा ये कहना है कि वो क्या चीज़ है जो आपको लगता है 5 तारीख को वोटर निकलेगा तो वोटर जब बटन दबा रहा होगा तो आपके वादों पर यकीन कर रहा होगा। दूसरा, अरविंद केजरीवाल जी के उस बयान को भी यहाँ पर याद रखिए, उनको दिल्ली पुलिस के लोग बहुत जानकारी दे रहे हैं और अगर ये सही है तो उनके आरोप कमाल दिखा सकते हैं। देखिए राजीव जी, दिल्ली की जनता 5 तारीख को कमल के बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में बनाने जा रही है। क्यों? उसका कारण मैं बताता हूँ आपको। पिछले 11.5 साल से दिल्ली में एक आपदा थी सरकार। जब से वो दिल्ली में आई है तब से दिल्ली में दिल्ली वासियों पर आपदा का कहर ढाया हुआ। आप देखिए पिछले 11 साल में 11.5 साल में जो वायदे आपदा सरकार ने दिल्ली सरकार के साथ, दिल्ली की जनता के साथ किए थे, उसमें एक भी वादा आपदा सरकार ने पूरा नहीं किया है। चाहे वो 500 नए स्कूल बनाने की बात हो, चाहे वो 20 नए कॉलेज बनाने की बात हो, चाहे वो 2 लाख नए शौचालय बनाने की बात हो। मैं इस समय मॉडल टाउन के लाल बाग में हूँ, ग्राउंड पर हूँ, यहाँ पर यहीं पर मैं काम कर रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ। यहाँ आप आकर देखिए, लाल बाग में घर में शौचालय तक नहीं है, घरों पानी की लाइन तक नहीं है, सीवर की लाइन तक नहीं है। और तो और मेरे भाई अभी कह रहे थे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कि फ्री फ्री फ्री। भाई साहब यहाँ आकर देखिए लाल बाग में, जहां से अखिलेश त्रिपाठी आपका विधायक है, यहाँ के लोग खरीद खरीद कर पानी पी रहे हैं। कौन सा फ्री मॉडल की बात करते हैं भाई? आके तो देखिए एक बार लाल बाग में, मैं घुमाता हूँ आपको, आओ मेरे साथ। बिजली का पानी जो है, बिजली का जो बिल है वो डबल आ रहा है लोगों के पास। झुग्गी वासियों की बात कर रहा हूँ, बड़े घरों की तो बात अलग छोड़िए, झुग्गियों की बता रहा हूं मैं। जो लाल बाग की झुग्गियां है उसकी चर्चा मैं कर रहा हूं, जहां ना शौचालय है, ना सीवर लाइन है, ना फ्री पानी है, ना फ्री बिजली है। अखिलेश त्रिपाठी को ढूंढ रही है लाल बाग की जनता, लेकिन अखिलेश त्रिपाठी दिखाई नहीं दे रहे हैं लाल बाग में। पूछिए क्यों? तो यही कारण है, दिल्ली की जनता ने ठाना है भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार दिल्ली में लाना है और दिल्ली को विकसित राजधानी बनाना। क्यों? क्योंकि दिल्ली की जनता को अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी का पूरा विश्वास है कि मोदी जी जो गारंटी देते हैं उसको पूरा करने की भी गारंटी मोदी जी की रहती है। आप देखिए जो केजरीवाल जी ने कहा, अभी क्या इन्होंने देखा तो भाई अभी कुछ नहीं हो रहा, हमारी हार सामने दिखाई दे रही है, तभी सफाई कर्मचारियों की बात करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि सफाई कर्मचारियों की 3 महीने से तनख्वाह नहीं दी गई है आपदा सरकार से। पूछ लीजिए, आपके प्रवक्ता बैठे हैं। फ्री शिक्षा की बात करते हैं, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है, और तो और स्कूलों में साइंस कॉमर्स की पढ़ाई नहीं होती दिल्ली सरकार की। कौन सा शिक्षा मॉडल की बात करते हैं भाई? हेल्थ मॉडल की बात कर लीजिए। हेल्थ की बात करें, एक नया अस्पताल नहीं खुलवाया केजरीवाल जी ने। मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर भ्रष्टाचार किया, भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया मोहल्ला क्लिनिक को। सारी फर्जी दवाइयां, सारी एक्सपायरी दवाइयां वहां मिल रही है। कौन से उसकी बात कर रहे हैं हेल्थ मॉडल की भाई? कौन से फ्री मॉडल? सारी तो नहीं मिल रही होंगी अवधेश जी, ये केवल कहने के लिए मत बोलिए। नहीं, मैं मेरे पास है, मैं अभी नहीं ये नहीं, आ रहा हूं नव्यन, आ रहा हूं, सवालों के साथ ही लौटूंगा नव्यन, लेकिन ये मुझे काउंटर करने दीजिए। ये सारी तो मतलब ये ऐसा कौन चाहेगा कि किसी के जीवन से खिलवाड़ करे? निवान, बिल्कुल देखिए निवान एक मिनट, इनको बोल लें। हाँ, चुनाव का मैं बता रहा हूँ, 3-4 महीने पहले एक रिपोर्ट आई थी, आपने देखा होगा, उसमें 70,000 से ज्यादा ऐसे मरीज थे जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं था मोहल्ला क्लिनिक में, और जिसकी 60-गांठ से जो एक लैब थी उसमें उनके टेस्ट हुए थे। कौन से वो थे भाई, कौन से मरीज थे, कहां थे वो मरीज? अच्छा डॉक्टर अवधेश उपाध्याय, अब तक मैं आप तीनों से एक एक सवाल ले चुका हूं, जिसमें मैं ये जानने की कोशिश कर रहा था कि 5 तारीख को वोटर निकलेगा तो क्या सोचकर वो आपके हक में वोट कर रहा होगा। अब मैं आपके जरिए ही सवालों को वापस ले जाता हूं, जिस क्रम से आया था वैसे ही वापस लौटूंगा। आपसे मेरा सवाल सीधा ये है, काउंटर। अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी ने एक पोस्टर जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमें वोट नहीं मिला तो 25,000 रुपए का जो आपको बिना कुछ कहे आम आदमी पार्टी की सरकार आने पर मदद मिलेगी, वो नहीं मिल पाएगी। आप इसका काट किस रूप में सामने रख रहे हैं? आम आदमी पार्टी ने तो साफ लिख के बता दिया, एक शिक्षा में इतना, बिजली के बिल में इतना, इसमें इतना। कैसे काट है आपके पास इसकी? डॉक्टर अवधेश। बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है आपका राजीव जी। मैं बता रहा हूँ, दिल्ली की जनता का भरोसा उठ चुका है फर्जीवाल से, आपदा सरकार से। उनको पता है जो वादे इन्होंने किए हैं पिछले, चाहे 2015 की बात कर लीजिए, 2020 की बात कर लीजिए, कोई भी वादा पूरा नहीं किया केजरीवाल जी। और मैं बताऊं, पंजाब में भी तो इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। पंजाब में भी महिला को देने की बात की, 1100 रुपए क्या मिले वहां पर?
दिल्ली लोकसभा चुनाव में 1000 रुपए देने की बात की थी, 1100 रुपए, क्या वो मिले? नहीं मिले। लेकिन मोदी जी ने जो कहा, मोदी जी जहां भी भाजपा की सरकार है, जहां जो वादा किया वहां वो पूरा ठीक किया। है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात कर लीजिए, हरियाणा की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए। चलिए मोदी पाँच जी बजे की तक पता गारंटी चल जाएगा। दिखा रही है। निवान के पास आता हूं मैं, समय मेरे पास कम है, मैं सबको वक्त देना चाहता हूं काउंटर का। निवान, ये तो आपका तोड़ लेके बैठ गए हैं, आप शाम 5 बजे तक का वक्त है। देखिए मैं आपको बताता हूँ, अब चुनाव का वक्त है, बीजेपी वाले झूठ बोलते हैं, पूरे देश में झूठ बोलते हैं, सब जानते हैं। रियलिटी क्या है, हमें तथ्यों पे जाना चाहिए। आप हमारे डेटा मत पंजाब में मानिए, आप कितने नीति पैसे आयोग दिए का निवान भाई, डेटा आप मान बताइए। लीजिए। हम ये पंजाब में जो 1000 बोलने रुपए देने दीजिए, की बात कही थी, पंजाब में ये मिले ऐसे नहीं महिलाओं को, चलेगा तो सर, चुप पंजाब में कराना महिलाएं पड़ेगा दिल्ली तक आपको। पहुंच मेरी गई बोलने की थी। बारी डॉक्टर अवधेश, समय कम है, बोल लेने दीजिए। ये मिले ही नहीं उनसे पंजाब की ठीक है, महिलाओं से। बोलेंगे ये धोखा नहीं चलेगा जनता के बोलिए साथ। बोलिए। नीति आयोग का डेटा ये कहता है कि देश में सबसे ज्यादा क्लासरूम वर्ल्ड क्लास कहीं बने हैं तो दिल्ली के अंदर बने 24,000 क्लासरूम बने हैं। इन्होंने बोला एक भी हॉस्पिटल का नाम बताओ, मैं आपको बताता हूं। ये तो कांग्रेस भी कहती है निवान भाई। हरनाम भाई, दूसरी बात, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कहा कि हमने 11 साल में केवल 4700 कमरे दिए हैं, इन्होंने 11 साल में 4700 कमरे बनाए। हमने 11 साल के अंदर 24,000 कमरे बनाए स्कूल के वर्ल्ड क्लास, 38 से ज्यादा। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं कांग्रेस को बीच में ला रहा हूं, हरनाम भाई, मैंने एक चीज देखी है चुनाव में, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल यमुना का पानी पी के दिखा दे तो मैं जान जाऊं, उन्होंने बकायदा बोतल दिखाई। लेकिन मैं ये देख रहा हूं कि आम आदमी पार्टी कांग्रेस के किसी भी आरोप बात पर कोई रिएक्ट ही नहीं कर रही है, जैसे कांग्रेस कहीं गेम में हो ही ना। क्या आपको ऐसा लगता है? देखिए कांग्रेस बीजेपी की दिल्ली के जो चुनाव के लिए बिल्कुल चौंकाने वाले आने वाले हैं। आप देख लीजिए दिल्ली के लोग, आप बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं? बीजेपी के एजेंट बन गए। सुन लेने दीजिए, जरा सुन लें, हरनाम जी को बोल लेने दीजिए, समय मेरे पास कम है। हरनाम जी 8-8 घंटे के लगते थे। हरनाम जी बोले। प्राइवेट बसें दिल्ली में चलती थी, रोज जान जाती थी, आपको याद होगा। हमने महिलाओं के लिए फ्री बस सर्विस चलाई। ये कांग्रेस वाले जो बीजेपी के एजेंट बन के काम कर रहे हैं। मैं मजबूर हूं, मेरे पास समय नहीं है। हरनाम जी बोले। ये झूठ बोल के चुनाव लड़ना चाहते हैं, झूठ से चुनाव नहीं चलेगा दिल्ली के अंदर काम बताना पड़ेगा आपको। इन्होंने 198 किलोमीटर की मेट्रो लाइन और दिल्ली में 450 किलोमीटर आपने राजीव जी पूछा था, राजीव जी ये शीला दीक्षित पर आरोप लगाता था केजरीवाल, और ये कहता था कि इतने आरोपित हैं। आज ये व्यक्ति दिल्ली के पास दिल्ली के अंदर बताने के लिए एक भी काम नहीं है। बीजेपी के एजेंट मुख्यमंत्री जेल रह के आया है, मंत्री जेल रह के आए हैं, अभी कई विधायक जेल में, निगम पार्षद जेल में, 200 केस हो गए, 1 रुपए का भ्रष्टाचार नहीं किया है। देश की सबसे ईमानदार सरकार दिल्ली सरकार है। आज गुंडागर्दी करके लोग चुनाव जीतना चाहते हैं। कोई किसी का ए नहीं, कोई किसी का बी नहीं, कोई किसी का सी नहीं, लेकिन दावे सबके अपनी जगह। मैं समझ गया और मेरे दर्शक समझ गए। इस चर्चा, इतनी भी जो बातचीत आपने रखी है, मैं कोई जाते जाते अपनी तरफ से बात नहीं रखूंगा। जिन्होंने भी देखा उन्होंने समझा होगा। समय 5 बजे का है, सब जोर लगा रहे हैं इस पूरे के पूरे खेल में, विधानसभा चुनाव में जनता को अपनी तरफ करने के। सभी को बराबर की जगह है। 5 तारीख को पता चलेगा क्या हुआ, लेकिन नतीजा 8 को सामने आ गया। बहुत धन्यवाद, आप तीनों सामने आए। उम्मीद होता कि एक दूसरे को समय देते उतना आप लोग तो सब अपनी बात रख पाते। कौन किसकी बी टीम है।